जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बिहार एसएससी की काउंसलिंग प्रक्रिया का आज ये दूसरा दिन समाप्त हो चुका है। तो आने वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं, आने वाले दिनों में जितने भी कैंडिडेट्स काउंसलिंग में जाएंगे, उन्हें इस बात की पूरी जानकारी हो जानी चाहिए कि काउंसलिंग की प्रक्रिया कैसे चल रही है। तो इस वीडियो में सारी बातें बताएंगे दोस्तों। तो उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर लिखा है कि जानिए कैसे हो रहा है काउंसलिंग, मुन्ना भाई के पकड़ाने की असली वजह, और काउंसलिंग होने तक डर लगेगा, हो जाने के बाद सब डर खत्म। जान लीजिए पूरी प्रक्रिया। तो ऐसा मैं यहाँ पे देखिए, काउंसलिंग हो जाने तक जो है होने तक जो है डर लगेगा, हो जाने के बाद आपको डर क्यों खत्म होगा, ये सारी चीज़ें हम बताने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपने विभिन्न वीडियो में देखा होगा कि गेट के बाहर जो है कि भीड़ लगी रहती है। आज मैं आपको जो है कि अंदर का चीज़ दिखाऊंगा कि अंदर में किस प्रकार से काउंसलिंग हो रही है, किस प्रकार से छात्रों को बुलाया जाता है, बैठाया जाता है, किस प्रकार से ये टेबल जो लगी है, टेबल क्यों लगी है, टेबल पे नंबर भी लिखे गए हैं, यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें जो है कि दिखाई गई हैं। तो किस प्रकार से क्या होता है शुरुआत से लेकर अंत तक, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। उसके साथ ही फर्जी छात्र को कैसे पकड़ा जा रहा है, वो भी चीज़ें, मैं सारी चीज़ें डिटेल से बात करूंगा। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले जो गेट होता है, मेन गेट के पास एक काउंटर बना हुआ है। तो काउंटर के पास ही जो है कि आपका मेंस का एडमिट कार्ड दिखाना होता है। वहीं पे आपका जो है कि टिक लगाया जाता है, यानी कि उनके पास भी पूरी काउंसलिंग की जो है लिस्ट रहती है। काउंसलिंग का जो स्टूडेंट्स हैं उनका लिस्ट रहता है। यानी कि एक रोल नंबर पर मात्र एक ही छात्र अंदर जाए। तो जैसे ही अगर आपका जो है कि रोल नंबर 3846 है, तो वो 5846 वाले पे से ऐसे करके टिक लगा देते हैं। यानी कि 5846 वाला स्टूडेंट जो है कि चला गया है अंदर, अब इस पर कोई स्टूडेंट नहीं आएगा। तो वहाँ से जो है कि टिक लगाने के बाद आपको टेबल अलॉट कर दिया जाता है कि आपको किस टेबल पर जाना है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर छात्र कुछ बैठे हुए हैं। तो एक चीज़ समझ लीजिएगा कि यहाँ पर बैठे क्यों हैं और इस तरह की कुर्सियाँ क्यों लगाई गई हैं। तो आप इस कुर्सियों पे देख रहे होंगे कि बायोमेट्रिक टेबल नंबर 13, बायोमेट्रिक टेबल नंबर 14। तो जैसे कहने का मतलब है कि जैसे ही आपका टेबल नंबर अलॉट होता है वहाँ पे काउंटर से, तो शुरुआत में 3-4 छात्रों को जो है कि टेबल तक भेज दिया जाता है। अगर टेबल तक जाने के क्रम में एक्स्ट्रा छात्र हो जाते हैं, 3 से 4 के बाद और एक्स्ट्रा छात्र हो जाते हैं, तो बाहर में दरी बिछा करके, देख सकते हैं यहाँ पर दरी बिछा करके सामने में कुर्सियाँ लगाई गई हैं। इस तरह से कुर्सियाँ लगा दी गई हैं। उस कुर्सियों पर जो है कि टेबल नंबर लिखा होता है। तो यानी कि अगर एक्स्ट्रा छात्र हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए टेबल नंबर 14 पे एक्स्ट्रा छात्र हैं और 4-5 लोग हैं काउंटर पे पहुँचे हुए हैं, टेबल पे पहुँचे हुए हैं, और भी छात्रों को जो है कि वहाँ पर जो है कि काउंटर पे टिक आउट कर दिया गया है। तो 14 नंबर पे जितने भी टेबल वाले स्टूडेंट्स हैं, इस तरह से देखिए, यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा, इस तरह से यहाँ पर एकदम टेबल के सामने अपना, यानी कि कुर्सी के सामने, ये देखिए इस 14 नंबर टेबल है तो 14 नंबर के सामने लाइन बनाकर वो बैठ जाते हैं। इसके बाद देखिए 13 नंबर वाले हैं तो 13 नंबर वाले 13 के सामने बैठ जाएंगे, 12 वाले 12 के सामने बैठ जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ बैठना होता है। तो जैसे जैसे ही वहाँ पर बायोमेट्रिक वाला जो एरिया है वो खाली होता जाएगा, यहाँ से स्टूडेंट उठ के बायोमेट्रिक तक जाते हैं। अब देखिए यहाँ से बायोमेट्रिक जाने पर क्या क्या होता है। तो देखिए बायोमेट्रिक में जाने पर सबसे पहले आपको जो आपका एडमिट कार्ड है, वो एडमिट कार्ड पीटी का, मेंस का, वो देखा जाएगा। उसके बाद जो है कि आपका रोल नंबर एंट्री करके, कंप्यूटर में एंट्री करके आपका थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा। तो थंब इम्प्रेशन लिए जाने के बाद जो है कि आपका थंब इम्प्रेशन मिलाया जाएगा। तो आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर एक छात्र का जो है कि थंब इम्प्रेशन हो गया है। उसके अलावा फ़ोटो भी ले ली जा चुकी है। तो देख लीजिए एक बार, यहाँ पर ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन रिपोर्ट है यहाँ पर। ये रिपोर्ट जो है 2 कॉपी में छप के मिलती है। 2 कॉपी में छप के मिलती है। तो एक कॉपी यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से, ये दीपक कुमार जी है। आज ही इसकी जो है कि इनकी जो है कि बायोमेट्रिक हुई थी। हालांकि आप देख सकते हैं कि ये छात्र का जो है कि जब फिंगर मैच कराया गया, तो पीटी का फिंगर जो है कि काउंसलिंग के फिंगर से मैच नहीं कर पाया, यानी कि नॉट वेरीफाइड। वही मेन का फिंगर जो है काउंसलिंग के फिंगर से मैच कर गया, यानी कि मेन एग्जाम में जो फिंगर उन्होंने दिया था, बायोमेट्रिक किया था, उनसे उससे जो है कि आज ये मैच कर चुका था। तो दोस्तों ऐसा है, इस इनके साथ ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे का रीज़न समझ लीजिए। इनके पीटी के फिंगर में आप देख पा रहे होंगे कि पूरी तरीके से ये फिंगर नहीं दे पाए थे। समझिएगा ऐसा क्यों होता है कि हमारा जो फिंगर है वो 180 डिग्री पे होता है, मान के चला जाए।
थोड़ा सा जो है कि कर्व होता है 180 डिग्री। तो कभी कभी क्या होता है कि इसमें देखिए, ये जो फिंगर है काउंसलिंग के समय, ये फिंगर पूरा गोल दिए हैं इन्होंने, और हो सकता है कि ये फिंगर पे देने के समय फिंगर ले नहीं रहा होगा, या आधा फिंगर आधा निकल के आया होगा, या आधा साइड वाला लिया गया होगा। तो इस कारण से पीटी का फिंगर जो है इनमें मैच नहीं किया। लेकिन ये देखिए, ये फर्जी कैंडिडेट्स हैं? जी बिल्कुल नहीं, ये फर्जी कैंडिडेट्स नहीं है। आप यहाँ पे एक बार गौर से देख लीजिए, जो छात्र यहाँ पर देख लीजिए एक बार, जो पीटी में है स्टूडेंट, मेंस में है, काउंसलिंग में है, तीनों में एक ही है। और मुझे लगता है कि सिर्फ मेन एग्जाम में थोड़ा सा डिफरेंस इसलिए लग रहा होगा आपको, क्योंकि मेन एग्जाम के समय जो है कि यहाँ देखिए ठंड का समय था, स्वेटर पहने हुए हैं, और यहाँ देखिए इन्होंने जो है चश्मा लगा रखा है। हालांकि ये तीनों फोटो मेरे हिसाब से सेम है, इसमें कोई दो राय नहीं कि इसमें कोई गलत होगा। तो यह तीनों फोटो सेम है। इनका जो सिग्नेचर था, सिग्नेचर भी सब सही रहा। सिर्फ पीटी के फिंगर से इन्हें नॉट वेरीफाइड किया गया है। हालांकि इस प्रकार का एक मामला कल के डेट में भी आया था। एक छात्र को जो है कि रात की बहुत देर तक बैठा कर रखा गया, और उनको जो है कि बैठाने के बाद लास्ट में एक पेपर पर साइन करा के बाहर किया गया। लेकिन इस तरह का जो है कि अब आयोग इस पर किस प्रकार से जांच करेगी। तो जिस प्रकार से हमने एक जो है कि क्या कह सकते हैं कि एक सरसरी निगाहों से आप देखिए तो फोटो मैच कर रहा है। पीटी में क्या सिग्नेचर था, मेन एग्जाम में क्या सिग्नेचर था, और काउंसलिंग में क्या सिग्नेचर था। तो इस आधार पे भी आयोग इनकी जांच आगे आने वाले दिनों में करेगी। तो इससे इनको कोई खास दिक्कत नहीं होने वाला है। ये थोड़ा होता है आगे पीछे, लेकिन जिनका पूरा का पूरा यहाँ पर देख लीजिए, समझ लीजिए, जिनका पूरा का पूरा यहाँ नॉट वेरीफाइड इस तरह का लिखा जाए, तब वो मुन्ना भाई के जो है कि श्रेणी में आ जाएंगे, और उन्हें वहीं पे ही पकड़ कर जो है कि जेल भेज दिया जाएगा। फ़ोटो भी मिलान हो जाएगी कि फ़ोटो में कौन बैठा था नहीं बैठा था, तो साफ पकड़े जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं। अब हालांकि इसमें जब छात्रों का वेरिफिकेशन हो जाता है, यहाँ से सब कुछ ओके होता है, तो इन्हें जो है कि एक चीज़ समझ लीजिए, बायोमेट्रिक का टेबल नंबर इन्हें 11 मिला था, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टेबल इन्हें 22 नंबर अलॉट किया गया है। तो ग्राउंड फ्लोर पे आते ही जो है कि एक 22 नंबर टेबल पे इन्हें जाना होगा। 22 नंबर टेबल पे जाने के वक्त इन्हें सारा डॉक्यूमेंट जो है कि अरेंज करने को कहा जाएगा। हालांकि अगर अरेंज नहीं रहेगा तो वो कॉपरेट करते हैं, जो सामने बैठे हुए अधिकारी होते हैं वो कॉपरेट करते हैं, आपको अरेंज करने में आपकी मदद करेंगे। अगर आपका सब कुछ अरेंज है तो अच्छी बात है। और आपका जो है कि 3 सेट का जो पेपर है आपका, समझ लीजिएगा, एक सेट आपका जो छाया प्रति का है, 2 सेट, और 3 सेट, समझ लीजिए आपका ये 2 सेट आपको रख लिया जाएगा साइड में। और एक जो सेट रहेगा वो उसे सामने वो टेबल पर रख लेंगे, और आपसे 1 बाय 1 करके आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांगना चालू कर देंगे। तो जिस प्रकार से आपने फ़ोटो कॉपी दिया है, उसी फ़ोटो कॉपी को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से वो मैच करते जाएंगे सब कुछ। और वहीं पर जो है कि आपको एक पेपर दिया रहता है, 3 पेज का पेपर होता है, उसी में यस नो रिमार्क जो भी रहता है वो लिखते चले जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें एक ही बार में वहाँ कर ली जाती है। हालांकि एक चीज़ समझ लीजिए कि जो आपका जो है कि पेन ड्राइव की बात है, वो पेन ड्राइव बगल वाले काउंटर पे ही होता है। मान लीजिए कि वो सिस्टम पे बैठा हुआ जो अधिकारी होता है, वो क्या करता है कि 1 से 8 तक का जो पेन ड्राइव है वो एक बार में जो है कि सबको जमा करके वहाँ पर जो है कि कॉपी कर करके कर लेते हैं। तो उसका अलग है काउंटर, वो आपका अलग काउंटर पे जो है कि कॉपी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इतना सब करने के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स को अगर सब कुछ ओके रहा, तो आपके जो 3 प्रति जो है कि 3 अलग छाया प्रति की जो कॉपी है, तीनों को एक फाइल, एक फ़ोल्डर समझ लीजिए। फ़ोल्डर कहने का मतलब कि जो कूट वाला होता है, जैसे कूट वाला होता है, तो उस कूट वाले पे आपके ऊपर में सब कुछ नाम वगैरह लिखे रहेंगे, रोल नंबर रखेंगे। उसी में आपका ये बायोमेट्रिक का जो रिपोर्ट रहा है, आप ये देख लीजिए, ये वाला जो पूरा कागज़ मैंने आपको दिखा रखा है स्क्रीन पर, ये, उसके अलावा जो यस नो करके जो मैंने बताया कि उन्होंने रिमार्क करके लिखा वो, और 3 प्रति जो है आपकी, उसे उस फोल्डर में रख करके अटैच करके रख दिया जाता है। इतना करने के बाद आपका पूरा का पूरा काउंसलिंग समाप्त हो जाता है दोस्तों। तो ये सारी प्रक्रियाएं हैं, आपको घबराने की बात नहीं है। हालांकि मैंने देखा है कि जाने से पहले तक जो डर बनी रहेगी, वो डर निकलने तक सब समाप्त हो जाएगा। क्योंकि डर इस बात का बना रहता है कि क्या हमारी फिंगरप्रिंट मैच करेगी कि नहीं मैच करेगी, कौन से डॉक्यूमेंट्स लेंगे या नहीं लेंगे, या कौन से कागज़ लेने पे उन्होंने वो मना कर सकते हैं। तो ये सारी डर जो है कि मन में बनी रहती है। हालांकि जहाँ तक मैंने देखा है और भी छात्रों ने देखा है कि सारे स्टाफ्स कोऑपरेटिव हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि किसी प्रकार का जो है कि अन्य प्रकार की बातें कह रहे हैं। क्योंकि कोऑपरेट करने से क्या होता है कि जो भी आपके मन की दुविधा रहती है वो
आराम से निकल जाती है और आपका काउंसलिंग अच्छे तरीके से हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और जो भी छात्र जाने वाले आने वाले दिनों में जो जाएंगे काउंसलिंग के लिए, उनको डरने की बात नहीं है, वो आराम से जाइए, आपकी सारी काउंसलिंग प्रक्रिया अच्छे से होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।